जय श्री राम। आज मकर राशि के विषय में विचार करेंगे कि 2025 मार्च तक का समय कैसा रहेगा और 2025 मार्च के बाद मकर राशि वालों का समय कैसा रहेगा। 4 ग्रह बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के ऊपर। 7.5 वर्ष से चलने वाली जो शनि महाराज की 7.5 है वो मकर राशि वालों की उतरने वाली है। तो उसी विषय में विचार करते हैं कि इनका जो जीवन है 2025 का वो जो वर्ष है इनका कैसा रहेगा। तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मैं आचार्य सुनील कुमार त्रिवेदी और भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मकर राशि वालों के जीवन में 2025 यानी 29 मार्च तक 29 मार्च तक उतरती हुई 7.5 है। 29 मार्च को ये 7.5 उतर जाएगी। उतरती हुई जो 7.5 है इसलिए मार्च तक दौड़ भाग बहुत अधिक रहेगी। पैरों में दर्द और मन थोड़ा सा परेशान भी रहेगा और अच्छाई करने पर भी उसका अच्छा रिजल्ट यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल पाएगी, उसमें कमी रहेगी। जो आप चाहते हैं उतना नहीं होगा। इसी कारण कई बार मन परेशान रहेगा और क्रोध की वृद्धि भी होगी। पारिवारिक उलझनों के कारण क्रोध बढ़ेगा और कुछ आपसी विवाद भी होंगे। परिश्रम का पूरा लाभ इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। चोट लगने की संभावना भी रहेगी और इसी वजह से कुछ मेडिकल खर्चे भी बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके आगे हम विचार करेंगे 2025 से शनि की जो 7.5 है वो उतरने के कारण व्यापार में कुछ नए उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सोची हुई योजनाओं में कुछ सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। अचानक धन लाभ भी होगा और आपका जो तनाव है वो दूर होगा, क्योंकि धन की जब वृद्धि होती है, धन का जब लाभ होता है, व्यापार अच्छा चलने लगता है तो बहुत सारी जो मानसिक परेशानियां हैं, जो घरेलू उलझनें हैं, वो अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और इस बीच में एक और बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ में होगी कि जो बड़े उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आपकी मित्रता होगी, व्यवहार बनेगा और उसका आपको व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त जो विवाहित लोग हैं जिनके संतान नहीं है उनके संतान होने की संभावना भी नज़र आ रही है और गृहस्थ लोगों को गृहस्थी का पूरा सुख मिलने की भी संभावनाएं हैं इस 2025 मार्च के बाद। इसके बाद में यात्राओं के योग थोड़े से ज़्यादा रहेंगे आपके और यात्राओं के माध्यम से कई बार तो ज़रूरत वाला खर्च होगा, कई बार अनावश्यक खर्चे आपको करने पड़ेंगे। जो विद्यार्थी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो उच्च डिग्री लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये जो आने वाला समय है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम विचार करते हैं कि जो गुरु महाराज, शनि महाराज और राहु केतु आने वाले हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन में 2025 में क्या होगा, ये लोग क्या आपको देंगे और क्या लेने का प्रयास करेंगे। तो गुरु महाराज आपके मकर लग्न या मकर राशि के आधार पे अगर हम विचार करें तो 6ठे स्थान में आकर के बैठेंगे मिथुन राशि में, जो कि उनके बुध की राशि है। और वहाँ से बैठ करके इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो 5वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी व्यवसाय पे, नौकरी पे, पैतृक स्थान पे। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ने से क्या होगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से उनको संतुष्टि नहीं है, उनको कोई अच्छी उच्च नौकरी मिल सकती है या फिर उनका प्रमोशन हो सकता है। और इसके अतिरिक्त पिता का सुख मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता की संपत्ति मिलने की भी पूरी संभावना है, पिता का पूरा आशीर्वाद रहेगा। जो 7वीं दृष्टि गुरु महाराज की रहेगी वो द्वादश स्थान पर रहेगी। जो 12वां स्थान होता है खर्चे का होता है, बंधन का होता है, यात्राओं का होता है, अशांति का होता है और आपसी विवादों का, षड्यंत्रों का भी होता है। तो इन जगहों पे जो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी उसके विषय में थोड़ा सा आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनावश्यक कई बार यात्राएं होंगी जिनकी वजह से खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे और परंतु शुभ मांगलिक कार्यों पर भी खर्चे आपके हो सकते हैं। मेडिकल खर्चे से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए।
इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पैर हैं, जो हमारी आँखें हैं, जो हमारा पेट है, और इन्फेक्शन इत्यादि से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनि महाराज भी यहाँ पे दशम दृष्टि से देखेंगे। इसलिए जो हमारे पैर हैं, जो हमारी आँखें हैं, जो हमारा पेट है, इनके ऊपर विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। और जो नवम दृष्टि गुरु महाराज की पड़ रही है वो धन स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे जो नवम दृष्टि इनकी है वो धन धान की वृद्धि करने वाली होगी, कुटुंब की वृद्धि करने वाली होगी। हो सकता है संतान के रूप में कुटुंब की वृद्धि हो सकता है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है शादी हो जाए इसलिए कुटुंब की वृद्धि हो, जिन लोगों के मकान किराए पे नहीं चढ़ रहे हैं उनके किराए पे चढ़ने वाले जो मकान है वो किराए पे चढ़ जाएं, इससे भी उनके घर में वृद्धि हो। और भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन जो आपका है वो सुखी रहेगा और आनंददायक रहेगा। वर्चस्व की वृद्धि होगी, समाज में एक आपकी अलग प्रतिष्ठा होगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आनंद और गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। अब इसके बाद में हम विचार करते हैं, शनि महाराज तीसरे स्थान में बैठे हैं। तीसरा स्थान पराक्रम का होता है, यात्राओं का होता है। तो अगर आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से शनि महाराज तीसरे स्थान की कक्षा वृद्धि करो शनि, इस आधार पे उस स्थान के फल को बढ़ा देंगे, परंतु छोटे भाइयों के लिए हानिकारक है, बहुत शुभ नहीं है। कंधों में परेशानी होगी, थकावटें आएंगी, गले में दिक्कतें आएंगी, इन्फेक्शन एलर्जी होगी, छोटे भाइयों के लिए भी हानिकारक ये समय होगा इनका। और इनकी तीसरी जो दृष्टि पड़ रही है वो विद्या और पुत्र स्थान पर मित्र दृष्टि से देखने के कारण विद्या में वृद्धि होगी, डिग्री की अच्छी प्राप्ति होगी। और आने वाली जो रुकावटें हैं, कई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, किसी भी विषय में परीक्षा दे रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, उनको पूरी सफलता मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा, परंतु पुत्र प्राप्ति में शनि की जो दृष्टि है वो थोड़ा सा हानिकारक हो सकती है। इसलिए जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें और अपना सही तरीके से इलाज करवाएं और भगवान का पूजा पाठ, भजन, जप तप इत्यादि भगवान के नाम का जप करते रहें, उससे उनकी रक्षा होगी। सातवीं जो दृष्टि है शनि महाराज की वो भाग्य स्थान में पड़ेगी, जिसकी वजह से भाग्योन्नति के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और रुके हुए जो कार्य आपके हैं पूर्ण हैं, भाग्य में एक नई गति आपको मिलेगी। बहुत अच्छी दृष्टि है। शनि की जो दशम दृष्टि है वो द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से खर्चे आपके बढ़ेंगे और जो चाचा ताए वगैरह आपके होंगे उनके साथ में कुछ खटपट, कुछ मनमुटाव, कुछ लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो स्थान है राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण गुप्त रोग और मांसपेशियों में भी और हड्डियों में भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। जो राहु केतु की दृष्टियां हैं उनकी वजह से ये समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। राहु केतु की दृष्टि लगभग एक सामान्य ही है, तो इसमें क्या आपने सावधानी रखनी, प्रॉपर्टी के लेन देन में पूरी सावधानी रखनी। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके कागजात अच्छी तरह से चेक कर लें, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास न करें, नहीं तो धोखा, छल कपट, विश्वास होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव के बाद में सफलता मिलेगी और शत्रुओं का विनाश होगा। गुरु महाराज वहां पे जो बैठे हैं उसकी वजह से कुछ शत्रु आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, उनका विनाश ही होगा, क्यों राहु की वहां पे दृष्टि पड़ रही है जो शत्रुओं का विनाश कर देगा। मकर राशि वालों की थोड़ी सी शत्रुओं के साथ में अनबन होगी, परंतु विजय मकर राशि वालों की ही होगी। दुर्घटनाओं से थोड़ा सा बचना है, अग्नि और बिजली से भी सावधान रहें, तो भगवान की कृपा से इनका 2025 वर्ष है बहुत अच्छा निकलेगा। अब हम जान लेते हैं इनके लिए शुभ रंग कौन सा है, तो नीला, काला, क्रीम और हल्का हरा रंग इनके लिए जीवन में शुभ रहेगा। कोई शुभ मांगलिक कार्य करना हो, अच्छे काम के लिए जाना हो, तो ये कलर के जो वस्त्र हैं उनको धारण करके जाएं तो कृपा होगी। लाल और पीला जो रंग है इनके लिए अशुभ है, इसलिए इन कलर के रंग के जो वस्त्र हैं उनसे आपको सावधान रहना है। शुभ जो रत्न है, शुभ रत्न आपके लिए हीरा है, पन्ना है और सेलोन का नीलम, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। इन रत्नों को आप परीक्षण करके पहन सकते हैं, क्योंकि पन्ना और हीरा तो आप ऐसे ही पहन सकते हैं, लेकिन जो शनि का रत्न नीलम है इसको एक दिन एक रात टेस्ट करने के बाद में अगर आपको सूट बैठता है तो पहने, अगर सूट बैठेगा ही लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि हमें सूट नहीं बैठता है तो हानि पहुंचने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो आपके लिए शुभ वार कौन कौन से हैं? शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। कोई भी नया काम करना हो, कोई बड़ी डील करनी हो, कहीं लंबी यात्रा में जाना हो, किसी के साथ में दोस्ती करनी हो, तो आप इन दिनों में करें, आपका समय बढ़िया होगा और आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। भाग्यशाली जो वर्ष हैं उनके लिए 17 वर्ष, 26 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष, 42, 44, 51, 53 और 62 यानी 62। ये जो वर्ष हैं मकर राशि वालों के लिए शुभ और लाभदायक होते हैं। इन वर्षों में कोई भी काम करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इन वर्षों में आपकी भाग्योन्नति भी होगी और कोई ऐसा काम आप कर लेंगे जो आप जीवन भर याद रखेंगे। अब मकर राशि वालों को उपाय क्या करना है? अगर जीवन में कुछ संकट, कुछ परेशानी, कुछ बाधाएं आती हैं तो उसके लिए, उसके समाधान के लिए उपाय बता रहे हैं। एक स्टील की कटोरी में या लोहे की कटोरी में तेल ले लें, उसमें 7 सिक्के अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके डाल दें और उस तेल में अपनी छाया देखें। इस तरह से हाथ में लेकर के उसमें अपनी छाया देखें और ऐसा विचार करें कि जो भी हमारे मन में अशांति है, टेंशन है, चिंताएं हैं, जो हमारे ऊपर दुष्प्रभाव चल रहा है ग्रहों का, वो सब इस छाया में समाहित हो जाए। और वो छाया पात्र जो है उसको लेकर के शनि महाराज के मंदिर में रख दें या जो तेल मांगने वाले आते हैं उनको दान कर दें, कुछ दक्षिणा ऊपर से दे करके। अगर हो सकता है तो काले रंग के जूते या चप्पल शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को या जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसको दान कर दें तो भी कृपा होगी। कुत्तों को तेल लगा करके रोटी खिलाना शुरू कर दें, पूरी कृपा होगी। और गौ माता को बृहस्पतिवार के दिन रोटी पे गुड़ रख करके घी लगा करके खिलाएं, कम से कम 16 वीरवार, तो पूरी कृपा होगी। जीवन धन धान से भरा रहेगा। महादेव की कृपा से आपका 2025 वर्ष धन धान्य बढ़ाने वाला, परिवार में सुख शांति लाने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इसी के साथ आज बस इतना ही। आगे फिर हम कुंभ राशि के फलादेश को लेकर के फिर आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।